स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके दो साइड्स क्या क्या है, एक साइड हमारा 18 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तीसरे साइड के बारे में हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो 42 सेंटीमीटर है और इसी ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया फाइंड करके बताना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ था, ऑफ कोर्स हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थर्ड साइड तो गिवन नहीं है तो हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कोई बात नहीं, पेरीमीटर तो है ना, हम लोग पेरीमीटर के हेल्प से थर्ड साइड भी निकाल लेंगे और हमारा जो एरिया निकालना है वो तो आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिगर के साथ शुरुआत करते हैं। फिगर ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है। ये अगर हमारा ट्राइंगल है तो एक साइड हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर है और जो टोटल पेरीमीटर जो है वो क्या है तो 42 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू क्या, तो 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू क्या, तो 10 सेंटीमीटर। तो ए क्या होता है हमारा फर्स्ट साइड होता है, बी क्या होता है तो सेकेंड साइड होता है और सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि थर्ड साइड हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग को क्या गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू हमारा क्या है 18 सेंटीमीटर है, b का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर और c का वैल्यू तो c हो गया इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर प्लस c इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या निकलेगा, c इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो c का वैल्यू है वो हमारा क्या निकलेगा, 42 में से 28 को माइनस करिए फटाक से, तो क्या हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारा थर्ड साइड है वो कितना है तो 14 सेंटीमीटर। तो मेंशन कर देते हैं फिगर में कि हमारा थर्ड साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हम लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो देखिए सेमी पेरीमीटर जो है हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक जो हमेशा निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का आधा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर दैट इज एस, एस का वैल्यू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन में पेरीमीटर हम लोगों को कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारा s का वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब s का वैल्यू है abc का भी वैल्यू है, तो अब हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं ना हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s का वैल्यू क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड क्या था 18 सेंटीमीटर था, फिर इंटू 21 सेंटीमीटर माइनस b का वैल्यू क्या था 10 सेंटीमीटर और फिर क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर को रहने देते हैं इंटू 21 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर बचेगा, इंटू 21 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर चला जाएगा तो क्या बचेगा 11 सेंटीमीटर, इंटू 21 सेंटीमीटर में से 14 सेंटीमीटर चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 3, 11 और 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता है। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 और 1 2 3 4 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर का पावर 4 हो गया। अब क्या करेंगे
तो पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 का पेयर भी बन रहा है, 7 का पेयर भी बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो दोनों 3 के बदले एक 3 बाहर आ जाएगा, दोनों 7 के बदले एक 7 बाहर आएगा और रूट 11 बाहर नहीं आएगा। और सेंटीमीटर का पावर 4 था, तो जब वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर 2, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 7 जा कितना होता है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।